अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 6 which is called protein. So that is our short question number 15 and long question number 3. So proteins are the most abundant biomolecules in cell. They are defined as the polymer of amino acids. Proteins are important for the structure of cells. They also participate in everything organism do. अब इसको समझ लें कि प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन सेल, कि ये आपके सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल है। आप इसको देख लें यहाँ पे कि ये हमारी बॉडी में हमारे सेल में 50% होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे सेल में 50% होता है, तो ये मोस्ट अबंडेंट जो है वो बायोमॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर। दे आर आल्सो डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हम इनको पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्ज का मतलब होता है यूनिट, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन जो है इन केमिकल कंपाउंड अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब होता यह है कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। तो इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलके जो है वो एक प्रोटीन बनाते हैं। सो डेट्स व्हाट इज कॉल्ड पॉली, मैनी, मर्ज का मतलब यूनिट्स। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग टू डू। अब इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली जो प्रोटीन्स हैं ये एंजाइम्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन का एंजाइम्स बनाने का प्रोसेस है, यानी कि एक तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में गोश्त है जिसको हम मसल्स कहते हैं, तो ये प्रोटीन्स हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ वर्किंग हॉर्स होते हैं जिन्होंने काम करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, उनको एंजाइम्स कहते हैं, वो भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सो डेट्स व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू। देन नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन जो है वो मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है वन, मर का मतलब होता है यूनिट। तो हमने पहले वर्ड यूज़ किया था पॉलीमर, उसका मतलब था बहुत सारे यूनिट, तो उसमें से जो एक यूनिट है उसको हम मोनोमर कहेंगे। ठीक हो गया। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर, यानी कि जो एक यूनिट होता है उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन हैज़ 51 अमाइनो एसिड एंड हीमोग्लोबिन हैज़ 574 अमाइनो एसिड। ये इंसुलिन 51 MCQ में आएगा और हीमोग्लोबिन 574 ये भी MCQ में आएगा, और ये एक यूनिवर्सल MCQ है, ये आपने याद रखना है। इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज, ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। वो ये जिसको कहते हैं शुगर हो गई है जी, शुगर हो गई का मतलब ये है कि उसके जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा। और हीमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल्स में होती है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है लंग्स में से और फिर आपकी बॉडी के सेल्स को देती है। ये दोनों प्रोटीन्स हैं, एक में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक में 574 अमाइनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? शार्ट क्वेश्चन नंबर 17, अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट ज्वाइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स। About 170 type of amino acid occur in living organisms. However, 20 type of amino acid participate in making most of the protein. वो कहते हैं कि अब तक हमने 170 टाइप के अमाइनो एसिड डिस्कवर किए हैं, बट उनमें से सिर्फ हमारे जो काम के निकले हैं या जो आमतौर पर जनरली जितनी भी प्रोटीन एग्जिस्ट करती है में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। आप आइडिया कर लें कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिक्स होकर आपस में मिलकर क्या क्या बना सकते हैं। देन शार्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो उसकी केमिस्ट्री क्या होती है? एन अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइन ग्रुप। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको अमाइन NH2 अमाइन ग्रुप कहते हैं। अकारबॉक्साइल ग्रुप ये यहाँ पे लगा हुआ है इस साइड पे,
हाइड्रोजन ग्रुप ये नीचे लगा हुआ है इस जगह पे, सेंटर में कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, 4 एटम्स के साथ मिल सकते थे, 1 2 3 4 एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाई हुई है। एंड अ साइड ग्रुप विच आर अटैच टू अ सेंट्रल कार्बन एटम, और ये साइड ग्रुप आर। अब ये आर जो है इसको अगर हम तब्दील कर दें तो एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, ये जनरल फार्मूला है। अब वो कैसे होगा ये नीचे आ जाते हैं, इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ये सिंपल अमाइनो एसिड है, इसमें आर की जगह पे एच लगा दिए, ठीक है। एंड इन अमाइनो एसिड एलानिन द साइड ग्रुप इज चेंज विद CH3, तो इसमें हमने CH3 लगा दिया। तो ये आपके पास इस तरह 20 टाइप के अमाइनो एसिड बन जाते हैं जो कि मतलब एग्जिस्ट करते हैं जिंदा चीज़ों के अंदर, चाहे वो ह्यूमन है चाहे जो भी है। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दीज आर द 9 अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, इसको देख लें। दीज आर द 9 अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड बाय फूड। ठीक है, ये वो अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और इसको जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमें खाने में लेना पड़ता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, दीज आर द 11 अमाइनो एसिड। अब 11 9 20 हो गए, डेट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। अब जो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, हमने खाना खाया उसमें हमें 9 अमाइनो एसिड्स मिल गए। ठीक है, अब उसके अलावा जो बाकी रह गए वो इन्हीं 9 अमाइनो एसिड को ब्रेक करके हम इनके एटम आगे पीछे लगा के तो वो हम जो है वो नए बना लेते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी मौजूद होती है, उसके लिए एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, बट बाकी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा और बार बार रिपीट होता है, इसको आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट इज सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। सो व्हाट आर द सोर्सेज? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मीट। मीट के अंदर क्या क्या आ जाता है? मटन यानी कि बकरे का या मेंढे का गोश्त, बीफ भैंस या कट्टे का गोश्त, चिकन मुर्गी। उसके बाद फिश है, एग्स है, मिल्क है, पल्सेस दालें, बीन्स लोबिया, प्रोटीन्स एटसेट्रा। प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ये ऊपर सोर्स हो गया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। ठीक है, अब ये फंक्शन स्टार्ट हो गए। नंबर 1, प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में अपना रोल प्ले करती है। सम प्रोटीन फॉर एग्जांपल कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, हेयर एंड नेल्स। अब कार्टिलेज क्या है? ये सॉफ्ट बोन को कहते हैं। ये जैसे हमारे नाक के आगे मौजूद होती है, हमारे कान को पकड़े तो एहसास होता है कि नरम चीज़ है कोई। नेल्स वगैरह बनाने में इनका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंजाइम आर प्रोटीन डेट कैटलाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जिसम में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको तेज़ करने में बड़ा रोल होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन जो कि 10 दिन में होना होता है उसको ये 1 मिनट में करवा देते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में बड़े ज़रूरी हैं। सम प्रोटीन आर हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स भी बनाती हैं। हार्मोन्स भी एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर है। दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, ये हमारे बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब किस तरह रेगुलेट करते हैं वो एक अलग एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ते। सम प्रोटीन आर हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन है, दे रेगुलेट आवर बॉडी प्रोसेस, ये हमारे बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये हमारे खून के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है। लंग्स में ये ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और हमारे सेल्स के पास जाके ऑक्सीजन को छोड़ देती है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल्स, हमारे गोश्त के अंदर होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो उसके अंदर इसका बड़ा रोल होता है। एक किस्म के ये हमारी जिस्म के स्प्रिंग होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। फाइब्रिन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन डेट मेक ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। तो हमारे कहीं पे अगर चोट लग जाए तो उसके बाद जो है खून जमना शुरू हो जाता है, तो वो जमने की वजह जो है वो हमारे खून के अंदर मौजूद जो है वो केराटिन प्रोटीन होती है। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस, कि ये हमारी बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि हमारे जिस्म को पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो क्या करना, प्रोटेक्ट करना। पैथोजेंस क्या, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं
और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके जो पैथोजन होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये बिल्कुल उस तरह जैसे किसी ने रास्ते में बम लगाया हुआ है और गाड़ी से ऊपर से गुजरे और फट जाए, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी एक किस्म के बम होते हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर लगा दिए जाते हैं। जैसे ही जो पैथोजन उसके अंदर से करीब से गुजरते हैं तो ये फट जाते हैं या उसके साथ टकरा के वो बैक्टीरिया वगैरह फट जाते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम चलता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको याद भी कर लेंगे।